मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावन के कलाम में से कज़ात की किताब उसके इंट्रोडक्शन को देखा था। हमने सीखा था कि कज़ात की किताब में हम आगे चलकर क्या सीखेंगे और कज़ात के नाम का क्या मतलब है, और इसके अलावा हमने ज़िक्र किया था कि कज़ात की किताब में कौन सी बातों का जिक्र है जो आइंदा चलकर हम सीखेंगे। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं जिसने आज मुमकिन किया कि कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस उसका पहला बाब आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। पहले बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम सिर्फ पहली 7 आयतों पर आज गौर करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावन के कलाम को पढूं और साथ साथ इस पर बात भी करूं, मैं आप सब गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपने वॉल पर भी और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही ज़रूर अपने बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें कज़ात की किताब उसका पहला बाब। ख़ुसूसन मैं हिंदी लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते, हिंदी लैंग्वेज है, आप ज़रूर अपनी हिंदी की बाइबल को खोलें ताकि कुछ वर्ड उर्दू के डिफ़िकल्ट हैं जो आपको हिंदी में समझ नहीं आते। अगर आपने अपने साथ हिंदी की बाइबल मुकद्दस को खोला होगा तो आप उनको ठीक से समझ पाएंगे। सो आए खुदावन के कलाम से पढ़ें। लिखा है पहले बाब की पहली आयत में, और यशवा की मौत के बाद यूँ हुआ कि बनी इस्राएल ने खुदावन से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। यहाँ हम देखते हैं यशवा की मौत के बारे में हम ऑलरेडी यशवा की किताब उसके आखिरी बाब में सीख चुके हैं। यशवा अपनी मौत से पहले जो है वो इसराइलियों को हदायत देकर गया था। वो वादा जो कि खुदा ने उनसे किया था, जो अहद इसराइलियों और खुदा के दरमियान बांधा गया था, उसकी याद दहानी भी करा के गया था, उसको रिन्यू भी किया गया था। और अब हम देखते हैं यशवा तो वफ़ात पा चुका है और यशवा के बाद मुल्क के कनान में रहने वाले इसराइलियों ने जो है वो अभी भी मुल्क के कनान की कुछ जगहों को फ़तह करना था और कनानियों को वहाँ से निकाल फेंकना था। सो खुदा का वादा था इसराइलियों के साथ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन बात यह है कि खुदा तब साथ रहता है जब इंसान खुदा को अपने साथ रखता है या इंसान खुदा को इज़्ज़त देता है, उसकी मर्ज़ी को मालूम करके उसकी मर्ज़ी पर अमल करता है। लेकिन अगर इंसान खुदा को कोई इज़्ज़त ना दे, अहमियत ना दे और अपनी ही मनमानियाँ करता फिरे, तो फिर खुदा जो है वो इंसान के साथ नहीं चलता, बल्कि खुदा जो है उसी के साथ चलता है जो उसकी इज़्ज़त करता और उसकी रहनुमाई को लेता है। सो यहाँ पर इसराइली जो है वो खुदा से रहनुमाई मांगते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूछते हैं और पूछते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन मुल्क कनान के लोगों पर जो है वो चढ़ाई करे, उनसे जंग करे। दूसरी आयत की तरफ आए तो लिखा है, खुदावन ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। अब यहूदा का चुनाव जो है वो खुदा की मर्ज़ी से किया जाता है। खुदा हुक्म देता है कि यहूदा का कबीला जो है वो कनानियों पर सबसे पहले चढ़ाई करे और फिर खुदा ये कहता है कि मैंने मुल्क कनान जो है वो ऑलरेडी यहूदा के हाथ में कर दिया है। अब बात खास गौर की ये है कि खुदा ने यहूदा ही का इंतखाब क्यों किया, यहूदा ही को चूज़ क्यों किया गया, यहूदा का नाम ही क्यों अनाउंस किया गया कि यहूदा जो है वो चढ़ाई करेगा। जब यहूदा की हम क्वालिटीज़ पर गौर करते हैं तो याद रहे यहूदा का कबीला जो था वो तादाद में बाकी कबीलों में से ज़्यादा था। और फिर जब ताकत की बात की जाए, पावर की बात की जाए, दलेरी की, होशियारी की बात की जाए, तो इन बातों में, इन चीज़ों में भी यहूदा का कबीला जो है वो इसराइल के बाकी कबीलों में से ज़्यादा फजीलत हासिल कर चुका था, ज़्यादा फजीलत रखता था। सो ये वजह थी कि खुदा ने जो है वो यहूदा को चुना। और यहूदा जो है पहली बात तो पहलौठे का हक भी रखता था, फिर नजात दहिंदे ने जो है वो भी यहूदा ही की नस्ल से आना था। तो ये सारी बातें थी जिनकी वजह से खुदा जो है वो यहूदा को पहला यहाँ पर भी दर्जा देता है कि सबसे पहले जो है यहूदा इस काम के लिए उठे और इस काम को करे, क्योंकि यहूदा को खुदा ने ज़्यादा अहमियत दी है। पहलौठे का हक भी वो रखता है, तादाद में भी वही ज़्यादा है और ज़ोर आवर और दलेर भी वही ज़्यादा है। आगे चलकर तीसरी आयत की तरफ आए तो लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुरा के हिस्सा में चल ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुरा के हिस्सा में तेरे साथ चलूँगा। सो शमौन उसके साथ गया।
यहाँ हम देखते हैं यहूदा जो कि तादाद में भी ज़्यादा, ज़ोर में भी ज़्यादा, बहादुरी में भी ज़्यादा था, उसके बावजूद यहूदा जो है वो अपने भाई शमौन को भी तैयार करता है। यहूदा का कबीला जो है वो शमौन के कबीला को तैयार करता है कि उसके लोग भी जो हैं आकर इनकी मदद करें, इनके साथ चलें ताकि ये कनानियों के साथ जंग कर सकें। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो शख्स या वो कबीला हम कह लें जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत हासिल है, वो उस कबीले को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है जो कि तादाद में सबसे ज़्यादा कम है। और ज़ोर आवरी की अगर बात करें तो शमौन का कबीला जो है वो सारे दूसरे कबीलों में से कम कबीला था, लेकिन उसके बावजूद जिसको खुदा ने ज़्यादा इज्जत दी उसने उसका चुनाव किया जिसके पास कम था। सो ये भी जो है बड़ी सीखने वाली और समझने वाली बात है और इसको एक्सेप्ट करना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा जो है, खुदा भी हमेशा कमतर लोगों को चुनता और उनको सरफराज करता है। और खुदा अगर हमें ज़ोर देता है, अगर खुदा हमें कुव्वत देता है तो कई बार जो है इंसान अपना नाम हासिल करके जो है वो दूसरे लोगों को, आम लोगों को जो है वो कुछ समझता नहीं। लेकिन सीखने की बात यह है कि अगर हम मसीह में हैं, अगर हम खुदा के साथ हैं, तो जो लोग कमतर हैं या दुनिया जिनको नीच तबका समझती है, हमें उनको भी इज़्ज़त देने से कभी बाज नहीं आना चाहिए। हम उनसे प्यार भी कर सकते हैं, हम उनसे मोहब्बत, हमदर्दी भी रख सकते हैं और इज़्ज़त भी दे सकते हैं। कई बार हमारे लोग जो कि नेकियां करते फिरते हैं, बड़े सोशल के काम करते रहते हैं, उनके लिए अगर उनसे पूछा जाए तो वो छोटे तबके को जो है वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं, किताबें भी पढ़ाई भी प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब मुकाम की बात कही जाए तो कहते हैं कि ये नीच तबके के लोग हैं, इनका हमारे साथ जो है वो कोई मेलजोल नहीं हो सकता। तो खुदा जो है, खुदा सिर्फ नेकी नहीं बल्कि मोहब्बत का भी सबक देता है। मुझे और आपको नेकी भी सबके साथ करनी है, मोहब्बत भी सबसे रखनी है और किसी को भी जो है वो नीच तबका नहीं समझना, किसी को भी गिरा हुआ नहीं समझना। यहाँ यहूदा जो है वो खुदा का होते हुए और बड़ा ज़ोर आवर होते हुए जो है बड़ा अच्छा फ़ैसला करता है कि अपने भाई के कबीला को अपने साथ ले लेता है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यूनिटी में जो है वो हमेशा बरकत होती है, सक्सेस जो है वो भी यूनिटी के साथ मिलती है। अगर इंसान अकेला ही शेर बने, यहूदा के कबीले की बात की जाए तो इनकी ताकत, इनका ज़ोर जो था ये कोई मामूली ज़ोर नहीं था, ये शेर बब्बर की तरह का ही था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शमौन के कबीले का इंतखाब किया। सो हम जैसी भी इज़्ज़त रखते हैं, जैसा भी नाम, जैसा भी मुकाम रखते हैं, हमें अपने छोटों को भी जो है वो अपने साथ लेकर चलना है, अपने साथ मिलाकर चलना है और कभी भी किसी की हकारत नहीं करनी। क्योंकि अगर हम दूसरों को हकीर जानते और अपने आप को बड़ी चीज़ जानते हैं तो याद रखें, हम अलानिया इस बात का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं कि हमारा फ़ख्र जो है वो खुदा की ज़ात पर नहीं बल्कि हमारी अपनी ही ज़ात पर है। तो अगर हम खुदा की ज़ात पर फ़ख्र करते हैं तो फिर हमें दूसरों से प्यार भी करना है, मोहब्बत भी करनी है और उनके साथ नेकी भी करनी है, हमदर्दी भी करनी है और उनको इज़्ज़त भी देनी है। सो नेकी करना और इज़्ज़त करना ये दोनों काम ज़रूरी हैं। अगर आप नेकी करते और इज़्ज़त नहीं करते तो आप गलत करते हैं। हर एक के साथ नेकी भी करना सीखें, मोहब्बत भी करना सीखें और मोहब्बत में उसकी इज़्ज़त भी करना सीखें। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है 3री आयत की तरफ आए तो, तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ कुरा के हिस्सा में चल ताकि हम कनानियों से लड़ें। ये आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो आगे हम देखते हैं, लिखा है और इसी तरह मैं भी तेरे कुरा के हिस्सा में तेरे साथ चलूँगा। सो शमौन उसके साथ गया। सो शमौन, बात गौर करने की ये है, शमौन अगर कमतर था और यहूदा ज़्यादा ज़ोरावर था, जब यहूदा ने उसे बुलाया तो उसने इनकार नहीं किया। कई बार होता है बड़े बच्चों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं या जो लोग ज़्यादा नाम, ज़्यादा मुकाम रखते हैं और वो छोटों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं और छोटे जो हैं वो अपनी तरफ से जो है वो अपनी मनमानियाँ करते और इस इज़्ज़त को जो है वो कबूल नहीं करते। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमौन को जो है यहाँ पर सिर्फ मतलब के लिए नहीं बल्कि उसको इज़्ज़त देने के लिए भी बुलाया गया, क्योंकि यहूदा कहता है आज तू मेरे साथ चल तो मैं भी आइंदा को तेरे साथ चलूँगा। सो अगर हम किसी के साथ चलते हैं एक वक्त में तो आने वाले वक्त में वो शख्स हमारे साथ चलता है।
कई बार अगर छोटों को बुलाया जाए, कुछ कहा जाए, किसी चीज़ की दावत दी जाए तो वो कहते हैं ले जी अपने मतलब ਲਈ बुला रहा है, मतलब पै गया तो सानू याद कर लिया। याद रखें, ऐसी बातें जो है वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। कोई मतलब से बुलाता है, कोई प्यार से बुलाता है, जैसे भी बुलाता है, अगर कोई हमें बुलाता है तो हमें जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो खुदा के लिए। खुदा की इज़्ज़त में हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अगर हम खुदा की इज़्ज़त नहीं करते तो हम इंसान की भी इज़्ज़त नहीं कर सकते, और अगर हम खुदा की वाकई इज़्ज़त करते हैं तो फिर हम इंसान की इज़्ज़त करने से बाज नहीं रह सकते। इसलिए अगर आप दावा करें कि मैं इंसान के साथ तो बुरे से पेश आता और खुदा की बड़ी इज़्ज़त है मेरी ज़िंदगी में, तो याद रखें ये दावे गलत होते हैं। यहाँ पर इंसान खुद गुमराह हुआ होता है। सो खुदा की इज़्ज़त अगर आप करते हैं तो आप इंसान की भी ज़रूर इज़्ज़त करेंगे और हमेशा करेंगे। आगे चलकर चौथी आयत में लिखा है, और यहूदा ने चढ़ाई की और खुदावंद ने कनानियों और फरजइयों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बज़्क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। सो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा और शमौन का कबीला जब कनानियों पर चढ़ाई करते हैं, जंग की शुरुआत करते हैं, तो क्योंकि इन्होंने खुदा की मर्ज़ी को पहले जाना था और जो काम किया इन्होंने खुदा की मर्ज़ी से किया था, इसीलिए खुदा इनके साथ होता और इनको कामयाब करता है। अगर इंसान खुदा की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़े, फिर उसे नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ता और इल्ज़ाम खुदा की ज़ात पर दे देता है। सो याद रखें, खुदा की मर्ज़ी को जानकर लेकर आगे बढ़ना जो है वो क्या ही खूबसूरत बात है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इससे अपना फ़ायदा भी करते हैं और खुदा के नाम को जलाल भी देते हैं, और खुदा जो है फिर हमारे साथ रहता है। यहाँ पर यहूदा ने खुदा की मर्ज़ी को जाना, उसको माना, और खुदा ने उसे कामयाबी दी। लिखा है कि इन्होंने जो है वो एक ही वक्त में 10,000 आदमियों को कत्ल कर दिया। ये जो आदमी मारे गए थे ये गुनाहगार थे, जिनके लिए खुदा ने इनकी अदालत का ऐलान कर दिया था, इसलिए इसराइलियों ने इनको कत्ल किया। अलबत्ता मैं और आप अपने दौर की बात करें तो खुदावंद आज हमें किसी को भी कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। आज फजल के दौर में खुदा ने माफ़ी का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला रखा है। जो चाहे अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदावंद के पास आए और खुदावंद से हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। आगे चलकर 5वीं आयत में आए तो लिखा है, और अदूनी बज़्क में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फरजइयों को मारा। सो यहाँ पर अदूनी बज़्क के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसके साथ जो है वो ख़ास लड़ाई की जाती है, इसको शिकस्त दी जाती है, और फिर कनानियों और फरजइयों को जो है यहाँ पर मारा जाता है। और 6ठी आयत में लिखा है, पर अदूनी बज़्क भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। अब अदूनी बज़्क जो है यहाँ से भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि अब खुदा की तरफ से इसकी अदालत का वक्त आ चुका था। याद रखें, इंसान अपने जीते जी जितने बुरे काम करना चाहता है करता है, लेकिन जब उसकी अदालत का वक्त आता है तब ना तो उसकी दौलत उसे बचा सकती है, ना उसकी शोहरत उसे बचा सकती है, ना उसके अपने ना बेगाने, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। जिस बात का ऐलान आलम बाला पर से हो जाए वो बात होकर ही रहती है। सो यहाँ पर अदूनी बज़्क, जिसने पहले लोगों पर भी बड़ा जुल्म किया था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाहों को रखा था, अब उसकी अदालत का वक्त है, इसलिए वो निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता बल्कि पकड़ा जाता है। लिखा है, और उसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट डाले। सो हाथ और पाँव के अंगूठों को काट डालना जो है ये अदूनी बज़्क के लिए एक बड़ी सख्त सज़ा थी जो कि उसको सहनी पड़ी। लेकिन आगे चलकर हम मज़ीद देखें तो इस सज़ा को वो खुद डिज़र्व करता था और इसका इकरार वो खुद करता भी है। लिखा है 7वीं आयत में, तब अदूनी बज़्क ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज़ के नीचे रेज़ा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। सो 70 बादशाह थे जो इन्हीं ज़ख्मों में जो है वो इसके मेज़ के नीचे आकर जो है वो इसकी बर्दाश्त किया करते थे, इसके जुल्म को सहते थे, और जो जुल्म इसने दूसरों पर किया था अब आकर वही जुल्म जो है इसको खुद बर्दाश्त करना पड़ा। जुल्म नहीं, हम इसको सज़ा कहेंगे, क्योंकि खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता, खुदा हर एक पर जो है वो रहम करता है।
सिर्फ एक बात है कि खुदा गुनाहगार को उसके गुनाह की सज़ा देता है। सो सज़ा में और जुल्म में जो है वो फ़र्क होता है। खुदा गुनाहगार को जब सज़ा देता है तो वो नाइंसाफ़ी से नहीं बल्कि इंसाफ करके देता है, क्योंकि दूसरे जिन बेगुनाहों ने मुसीबतों को बर्दाश्त किया, खुदा ने उनका इंसाफ करने के लिए जो है वो इसको सज़ा दी। सो अदूनी बज़ के साथ जो हुआ वो कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ, बल्कि ये सज़ा वो डिज़र्व करता था क्योंकि उसने ऐसा सलूक पहले दूसरों के साथ किया था। याद रहे, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को किसी के साथ बुरा करते हुए देखते हैं तो ख़ुद उसके साथ कभी भी बुराई के मंसूबे जो है वो ना बांधिएगा। कभी भी जो है वो किसी से बदला लेने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर किसी ने आपकी ज़ात को चोट पहुंचाई है तो उसका भी बदला ना लें, क्योंकि यीशु ने मना किया है। और अगर किसी ने किसी दूसरे के साथ बुरा किया है तो किसी दूसरे का भी बदला जो है वो आप खुद ना लें, क्योंकि अब हम नए अहद की कलीसिया के लोग इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु ने कहा है कि अदालत की ज़िम्मेदारी, अदालत का काम जो है वो बेटे के सपुर्द किया गया है। वो बेटा कौन है? वो और कोई नहीं, सिर्फ मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु है, जो अदालत की सारी जिम्मेदारी खुदावंद यीशु को दी गई है। सो मैंने और आपने, हमने किसी की अदालत नहीं करनी। हमारा एक ही काम है, हमने तौबा की मनादी करनी है, हमने गुनाहगारों के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद जब हम तौबा की मनादी करें तो तौबा की मनादी को लोग एक्सेप्ट कर सकें, तौबा कर सकें, गुनाह को छोड़कर ज़िंदगी हासिल कर सकें। सो ये मोहब्बत का कलाम है जो खुदावंद आज मुझसे और आपसे करता है। हम इसराइल की तारीख को पढ़ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन मसीह की मोहब्बत को और ज़्यादा गहराई से जान भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में जगह भी दे रहे हैं। हम खुदाए कदूस का इस बात के लिए शुक्र करते हैं। आगे चलकर 7वीं आयत, आज की आखिरी आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, माज़रत चाहती हूँ। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वो वहाँ मर गया। सो अदूनी बज़ जो है वो अपने गुनाह की सज़ा को भुगत कर आखिरकार जो है वो यरूशलेम में पहुँचकर वफ़ात पा जाता है, मर जाता है। और इस तरह से खुदा उन 70 बादशाहों का इंसाफ करता है जिन पर ये कभी जो है वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी हुकूमत में जो है वो जुल्म किया करता था। सो हमेशा खुदा के गज़ब से डरा करें और कभी किसी के साथ बुरा ना किया करें, कभी किसी के लिए बुरा चाहा ना करें, कभी किसी के लिए बुरा सोचा ना करें, क्योंकि खुदावंद हमें जो है वो बड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचने का शर्फ देता है, सोचने का सबक देता है। खुदावंद यीशु में होते हुए हमारी बातें, हमारे रिएक्शन और हमारा चाल चलन, उठना बैठना, सब कुछ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और याद रखें, हम उस खुदा के लोग हैं जो कि खुद मोहब्बत है। सो हम उस खुदा के लोग हैं जो खुद मोहब्बत है, तो उसी तरह जो है वो, उसी खुदा की तरह मुझे और आपको, हमें भी मोहब्बत से हर वक्त भरे रहना चाहिए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, अपनी हुजूरी में और ज़्यादा आगे बढ़ने का फजल बख्श देना। जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं खुदावन, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और दुआ करती हूँ तो उनके दिए को अपनी हुजूरी में बखूर की मानद कबूल कर और उसका बड़ा और भारी अजर अपने लोगों को बख्श दे। खुदावन, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। तमाम तरह का भांजपन खुदावंद हमारी नौजवान लड़कियों की ज़िंदगियों से जाता रहे, तमाम तरह की बेरोज़गारी खुदावंद तेरे लोगों के घरों से जाती रहे, तेरे लोग तेरी हजूरी में बढ़े, तेरी शुक्रगुजारी करें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को,
पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा। अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो खुदावंद आप के साथ हो। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह ऑनलाइन पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे आप ज़रूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।